students, good evening all of you. Welcome to Mr. Wanted Chemistry classes. अब स्टूडेंट्स हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़ चुके थे होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के विषय में। इसमें होमोपॉलीमर का हम लोग एग्जांपल भी देख चुके थे। आज बताएंगे कोपॉलीमर का एग्जांपल, जो कि एग्जांपल है नायलॉन 66। वह कैसे मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होता है, आज उसके विषय में हम तरीका आपको बताते हैं। तो चलिए बोर्ड पे देखिए आप लोग, नायलॉन 66, नायलॉन 66 ये मेरा पॉलीमर नाम है, ये मेरा पॉलीमर नाम है। कौन नाम है? पॉलीमर नाम। और इसका मोनोमर नेम दो है। कौन कौन है स्टूडेंट्स? तो हम लिखेंगे एक हेक्सा मिथिलीन डायमीन, हेक्सा मिथिलीन डायमीन, एक ये मोनोमर नाम है। और दूसरा है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। स्टूडेंट्स बहुत इजी लगेगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, बहुत इजी लगेगा। तो हम बना रहे हैं, थोड़ा आप लोग देखिएगा। नायलॉन 66 ये मेरा पॉलीमर नेम है और इसका मोनोमर नेम कितना होता है? दो होता है। तो कौन कौन होता है? एक हेक्सा मिथिलीन डायमीन और दूसरा मोनोमर नेम कौन है? एडिपिक एसिड। तो थोड़ा सा मेरा ट्रिक देखिएगा, आप लोग को दिमाग में ही रखा लेंगे। तो कहने का मतलब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। एक इसका नाम क्या है? मिथाइल है, सॉरी मीथेन है। इसका नाम क्या है? मीथेन है। इससे एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस किए तो इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स? मिथाइल हो गया। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल हो गया। फिर इसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया स्टूडेंट्स, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल लगा देंगे। इसका एक कार्बन है तो हम लिखेंगे मिथाइल, और डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है? पीछे इन हो जाता है, तो हम क्या लिख देंगे? मिथिलीन। हम क्या लिख देंगे? मिथिलीन। ये मेरा मिथिलीन है। तो थोड़ा समझिएगा, हम थोड़ा समझाने की प्रयास करें आप लोग को। ये मिथिलीन बोला है, मिथिलीन। तो समझ गए मिथिलीन किसको बोला जाता है? तो मिथिलीन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है तो इधर शिफ्ट की है, चीजवा एक ही है। ये डबल बॉन्ड को थोड़ा एक इधर शिफ्ट कर दिए हैं, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर भी नाम वही है, मिथिलीन है। तो चलिए आप लोग क्लियर हो गया होगा, आगे बताते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो हेक्सा बोला, क्या बोला स्टूडेंट्स? हेक्सा मिथिलीन, मतलब मिथिलीन आप लोग तो समझ के होंगे। मिथिलीन बोला है कि CH2 का 6, मतलब ये हेक्सा बोला तो हेक्स लगा दिए, और यहां बोला मिथिलीन तो ये मिथिलीन लगा दिए। तो कितना बोला? हेक्सा मिथिलीन। अब क्या बोला है स्टूडेंट्स? डायमीन। क्या बोला है? डायमीन। तो एमीन का हम जानते हैं NH2 होता है, फिर एक एमीन इधर लगा देंगे, क्या होता है? NH2 होता है। क्लियर है? तो क्लियर समझ गए होंगे। ये मेरा हेक्सामिथिलीन है, हेक्सामिथिलीन डायमीन का ये स्ट्रक्चर हुआ। फिर हम आप लोग को बता रहे हैं किसका? एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड का भी हम ट्रिक दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ओ माई सन गो एंड प्ले। हम जानते हैं ऑक्जेलिक एसिड में CH2 की संख्या कितना होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है। और मेलेनोइक एसिड में कितना होता है? 1 होता है। और सक्सेनिक एसिड में कितना होता है? 2 होता है। और गोल्टेनिक एसिड में कितना होता है? 3 होता है। और एडिपिक एसिड में कितना होता है स्टूडेंट्स? CH2 की संख्या मिथिलीन का कितना होता है? तो 4 होता है। तो चलिए हम आप लोग को बताते थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये मेरा लीजिएगा। बोला है एडिपिक एसिड, तो यहाँ लिखेंगे हम CH2 का कितना लिखेंगे? 4। एडिपिक एसिड में CH2 की संख्या कितना होता है? 4। और हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? ये मेरा हुआ क्लियर। यहां तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर यहाँ पॉलीमेरिसेशन करेंगे। क्या करेंगे? पॉलीमेरिसेशन, पॉलीमेरिसेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो NH2 है, ये जो NH2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। NH2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बतिया एक ही है। कहने का मतलब CH4 को हम CH3 और एक हाइड्रोजन थोड़ा सा खींच लिए, तो बतिया ये और ये दोनों बराबर है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। क्लियर? यहां तक तो समझ गए होंगे। तो अब हम कन्वर्ट करा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान लगा के। इसको कटिंग करके क्या कर देंगे? बाहर निकल जाएगा, ये प्रोडक्शन का बाहर निकल जाएगा। तो हम जानते हैं
कि अगर ये कटिंग करके निकलेगा तो ये भी इधर कटिंग करके निकलेगा। तो हम जानते हैं कि इसका पॉलीमर नाम कैसे होगा, तो हम लिखेंगे NH। ये एक हाइड्रोजन, मान लीजिए ये वाटर इधर निकलेगा तो इधर भी तो हम सटा सकते हैं, इधर भी तो हम लगा सकते हैं। तो ये NH यहाँ बॉन्ड पड़ेगा, फिर ऐसे हम ब्रैकेट डालेंगे, ये NH। ये बोलेगा कि सर यहाँ एक हाइड्रोजन कहां चल गया, तो इधर भी और लग रहा है, इधर भी और लग रहा है। क्लियर? तो हम जानेंगे ये CH2 लिखेंगे, CH2 का होल 6, फिर ये NH है। अब ये जो यहाँ से कटिंग करके निकला सो बाहर हम लिखेंगे, तो NH लिखे हैं, फिर ये बॉन्ड लिखे, ये बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड के बाद ये मेरा है COO, फिर ये मेरा है मिथिलीन। मिथिलीन पे कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स? 4। क्लियर? आप लोग बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा साइड में दिमाग मत लगाइए। फिर ये लिखेंगे, अब ये OH क्या होगा स्टूडेंट्स? इधर भी हम शिफ्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं पॉलीमर नाम, और लगा सकते हैं। ये OH कटिंग करके फिर बाहर निकलेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे मेरा हो सकता है। अब यहाँ ऐसे होगा तो यहाँ N लगा सकते हैं, और बाहर मेरा क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स? NH2O। क्या मेरा निकल रहा है? NH2O। तो इसका नाम हम बता सकते हैं कि इसका नाम हम क्या पहले दिए थे मोनोमर नेम में? हेक्सा मिथिलीन डायमीन। हेक्सा मिथिलीन डायमीन, ये इसका नाम है। और इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। क्लियर? ये हेक्सा मिथिलीन डायमीन है और ये एडिपिक एसिड है। दोनों से प्रोडक्शन क्या तैयार हो गया स्टूडेंट्स? तो नाइलॉन 6,6। बहुत सारे स्टूडेंट का जहन में ये चलता है कि सर नाइलॉन 6,6 क्यों पड़ा इसका नाम? तो हम जानते हैं कि एडीपी हेक्सामिथिलीन डायमीन में भी 6 कार्बन है और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है। 4 को यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये हॉल लगा है, हॉल लगा हुआ है, 4, 5 और 1, 6। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा स्टूडेंट्स? नाइलॉन 6,6। क्या पड़ा? नाइलॉन 6,6। आप लोग तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए आगे लेक्चर हम बताते हैं, जो कि हम 5 प्रकार का बताए थे पॉलीमर, जो कि मेरा पहला खत्म हुआ। आज हम दूसरा डेरिवेशन करते हैं। आज का दूसरा जो है तो हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जो कि इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमर आर ऑफ 3 टाइप। कितने टाइप? 3 टाइप। तो स्टूडेंट चलिए एक एक करके हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन टाइप होता है। तो पहला टाइप लिखेंगे नेचुरल पॉलीमर। पहला टाइप क्या है? नेचुरल पॉलीमर। अभी आप लोग को यही रटा देंगे, एक बार देखिएगा मेरा वीडियो दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। नेचुरल, उसके बाद हम लिखेंगे सिंथेटिक। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सिंथेटिक पॉलीमर। और तीसरा क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सेमी सिंथेटिक। क्या लिखेंगे? सेमी सिंथेटिक। और ये पॉलीमर यहां लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा बोर्ड पे आप लोग देखिएगा, एक जो बता रहे हैं बहुत आसान है, जो कि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत VVI है। ये जो नेचुरल और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है बहुत VVI है। आप लोग को पूछेगा तो पूछेगा और वो तुरंत रटा देंगे, 1 मिनट में रटा देंगे, यही क्लास में रटा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम समझते हैं नेचुरल। तो नेचुरल कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान हो, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हो, हम उसे क्या कहेंगे? नेचुरल पॉलीमर। हम उसे क्या कहेंगे? नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद सिंथेटिक। तो सिंथेटिक कहने का मतलब क्या होता है? जो मानव मेड के द्वारा बनाया जाता है, वैसा वस्तु जो मानव के द्वारा तैयार किया जाता है, हम उसे क्या कहेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। ये सिंथेटिक बोलता है कि जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, हम उसे सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। और सेमी सिंथेटिक करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज दैट बहुत सारे रबर का पेड़ होता है, रबर का पेड़ होता है, उसे हम काट कर लाते हैं, उसे हम मॉडिफाइड करते हैं। वह तो नेचुरल होता है, रबर का पेड़ तो नेचुरल होता है। और लाने के बाद हमें लेबोरेटरी में उसको क्या करते हैं? मतलब मॉडिफाइड करते हैं। मॉडिफाइड बनाने के बाद हम कई तरह से टायर ट्यूब बनाते हैं, जो कि मोटर बाइक में लगता है।
तो सेमी सिंथेटिक, तो सेमी सिंथेटिक कहने का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल के द्वारा प्रदत्त हो और जो हम उसे मॉडिफाइड करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक। हम उसे क्या करते हैं स्टूडेंट, सेमी सिंथेटिक। तो चलिए हम एक एक करके डेरिवेशन हम करते हैं। पहला हम बता रहे हैं आप लोग को स्टूडेंट्स नेचुरल पॉलीमर का डेफिनेशन। तो इसका चलिए डेफिनेशन हम बता रहे हैं आप लोग का, द पॉलीमर which are obtained from nature। obtained from कहां से प्राप्त हम करते हैं, तो नेचर से, मतलब नेचुरल से, मतलब प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हो, हम उसे कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। द पॉलीमर which are obtained from nature is called natural पॉलीमर। क्लियर। इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स नेचुरल पॉलीमर का। सपोज दैट प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, विटामिन हो गया। क्या हम विटामिन बनाते हैं क्या, ये नेचुरल फिनोमेना है। सेलुलोज क्या हम अपने से बनाते हैं, मानव बनाता नहीं, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। और प्रोटीन क्या हम अपने से तैयार करते हैं, नहीं, सब नेचुरल के मतलब प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो हम समझ गए होंगे नेचुरल पॉलीमर वैसा पॉलीमर जो हमें प्राप्त होता है, कहां से, तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है, हम उसे क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर। हम उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, नेचुरल पॉलीमर। जो कि इसका एग्जांपल हम दिए प्रोटीन, सेलुलोज, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, etc। क्लियर। नेचुरल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम जानते हैं सिंथेटिक पॉलीमर के विषय में। किसके विषय में स्टूडेंट, सिंथेटिक पॉलीमर के विषय में। तो चलिए हम सिंथेटिक पॉलीमर के विषय में हम बताते हैं आप लोग को। सिंथेटिक पॉलीमर हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द पॉलीमर which are obtained from laboratory is called synthetic polymer। स्टूडेंट्स हम पहले आप लोग को ट्रिक से बता दिए कि सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहते हैं, जो मानव के द्वारा तैयार किया गया वस्तु हो, हम उसे कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। जो मानव के द्वारा तैयार किया जाता वस्तु हो, हम उसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। तो हम यहाँ डेफिनेशन बताएं, द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैबोरेटरी, जो लैब में तैयार करते हैं। कहाँ करते हैं, जो लैब में तैयार करते हैं या कारखाना में तैयार करते हैं, हम उसे कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हम बताएंगे, इसका एग्जाम्पल हम जानते हैं पेन, क्या है, पेन, पीवीसी, अक्राइलोनाइट्रिल, पेन, पीवीसी, पॉलीइथीन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पॉलीइथीन, etc। आप लोग तो सेमी सिंथेटिक के विषय में समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।